वंदे मातरम। जय हिंद, भारत माता की जय। बंधुओं, आप जानते हैं दिव्यांगजन समाज का एक अंग है तो एक व्यक्ति के रूप में रहते हैं, परंतु जब उनके प्रति कोई अपराध कोई व्यक्ति करता है तब तो भारतीय दंड विधान के साथ साथ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की सेक्शन 92 प्ले में आती है। यदि यही अपराध कोई कंपनी करती है दिव्यांगजन के प्रति तो क्या हो? यदि कोई कंपनी अपराध करती है तो राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 की सेक्शन 90 प्रोविजन करती है। धारा 90 ये कहती है कि कोई भी कंपनी यदि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में वर्णित प्रावधानों के विरुद्ध कोई कार्य करती है तो उस कंपनी का वो डायरेक्टर जिस समय घटना घटित हुई है वह चार्ज में था, कंपनी के कार्यों के प्रति दायित्वाधीन था, वह इस अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। लेकिन अगर वो डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो दायित्वाधीन था, जो उसमें चार्ज में था, यह सिद्ध कर देता है कि नहीं, ऐसे अपराध को रोकने के लिए उसने संपूर्ण प्रयास किए थे, गाइडलाइंस जारी किया था, पूरा प्रयास किया था ऐसा कोई अपराध ना हो, ड्यू डिलिजेंस अप्लाई किया था, प्रूडेंट माइंड अप्लाई किया था, तो ऐसे अपराध के लिए उसको दंडित नहीं किया जाएगा। अब यहां पर सवाल यह आता है कि कंपनी अपराध कैसे कार्य करती है? रिजर्वेशन है नहीं कंपनीज में, तो अब यहां पर अगर दिव्यांगजन अप्लाई करता है नौकरी के लिए और उन्होंने उसकी दिव्यांगता के आधार पर किनारे कर दिया, नौकरी में नहीं लिया, तो क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेशन हुआ ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी, या एक ऑफेंस हुआ डिस्क्रिमिनेशन का, या ह्यूमिलिएट किया, या कंपनी के सामने से या कंपनी के प्रांगण से या जो कंपनी ऐसे दिव्यांगों को सुविधा दे रही थी उसमें दिव्यांगता के आधार पर कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है तो कंपनी लेबल होगी। या मान लीजिए दिव्यांगजन वहां कार्य कर रहे थे, दुर्भाग्यवश ऐसी कोई घटना घटित हो गई कि वह व्यक्ति दिव्यांगता का शिकार हो गया और दिव्यांगता का शिकार होने के नाते उस व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया। अगर मान लीजिए अदालत के आदेश से वो व्यक्ति आया भी तो उसको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं उसके ऑफिसर्स या उसके प्रति बुरा बर्ताव कर रहे हैं, तो ऐसी जगह ऐसी परिस्थिति में जो भी अपराध हो रहा हो दिव्यांगजन के प्रति यही माना जाएगा कि वह कंपनी कर रही है, क्योंकि जितने भी अधिकारी उसके होते हैं वह कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं, इसलिए कंपनी भी उतनी ही लेवल होगी जितना कि वह अधिकारी जो ऐसा अपराध कर रहा है। धारा 90 की उपधारा 2 यह कहती है कि यदि कोई भी अपराध कारित हुआ है और यह सिद्ध हो जाता है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में वर्णित ऐसा प्रावधान जिसका उल्लंघन कंपनी ने किया है, तो ऐसे अपराध यदि कारित हो रहे हैं, उस कंपनी का जो मैनेजर है, डायरेक्टर है, सेक्रेटरी है, और यह सिद्ध हो जाता है कि ऐसे डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी की मिलीभगत से या उपेक्षापूर्ण रवैये से या उनकी सहमति से या अन्य किसी प्रकार से उनका सहयोग रहा है, तो ऐसे डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी कंपनी के साथ साथ दंडित किए जा सकेंगे, विधि अनुसार कार्यवाही संपन्न की जा सकेगी। लेकिन अब ये तो पता ही नहीं चला कि कंपनी है कौन। कंपनी कोई भी हो, कॉर्पोरेट सेक्टर की हो या एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, वो चाहे पब्लिक सेक्टर की हो चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो, अगर कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है या ऐसी किसी विधि के अनुसार जो भारत में प्रचलित है वह कंपनी के रूप में ट्रीट होती है, तो ऐसी कंपनी को कंपनी माना जाएगा। हमने अभी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी की चर्चा किया। डायरेक्टर कौन होगा? डायरेक्टर वो होगा अगर कोई फर्म है तो फर्म की दशा में उसका पार्टनर भी डायरेक्टर के रूप में ट्रीट किया जाएगा। यानी बहुत विस्तृत क्षेत्र है। हमको यह ध्यान देना है कि यदि वास्तव में अपराध कारित किया है, वास्तव में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन किया है,
तभी हम उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करें, ना कि उनको हैरेस करने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए। और कंपनी ही क्यों, समाज के लिए भी यही सिद्धांत लागू है। हमें अधिनियम का दुरुपयोग नहीं होने देना है, अधिनियम का सदुपयोग करना है, ताकि समावेशी भारत का निर्माण हो सके और हम आप कंधे से कंधा मिलाकर मां भारती को उस परम वैभव तक पहुंचा सके जिसकी कल्पना, जिसकी संकल्पना हम आप अपनी प्रार्थना में नित्य प्रति करते हैं, परम वैभव नेतु में तत्स्वराष्ट्रम। और हां, चलते चलते एक बात जरूर निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अभी तक आप किन्हीं भी कारणों से चैनल को सब्सक्राइब ना कर पाए हो, तो कृपया मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर का अधिकार तो आपका बनता ही बनता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।